प्रकरण 80। सन 1957 से गुरुदेव यमुना नगर में वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष कर रहे थे। वहां पेपर मिल, रामलीला ग्राउंड में हजारों प्रबुद्ध वर्ग के लोग आपके विचारधारा को सुनते और आपसे प्रभावित होते चले गए। उन्हीं दिनों यमुना नगर के आर्य समाज मंदिर में भी आपको आमंत्रित किया जाता रहा। आर्य समाज मंदिर में आर्य समाजीय विद्वान सामूहिक यज्ञ करते। यज्ञ के पश्चात किसी न किसी विद्वान के द्वारा विचार दिए जाते और आपस में खूब शास्त्रार्थ भी होता। उनके आमंत्रण पर जब गुरुदेव वहां पहुंचे तो यज्ञ के पश्चात यज्ञ की महत्ता विषय पर विचार विमर्श होने लगा। गुरुदेव को वेद तथा यज्ञात्मक जीवन पर अपने विचार देने के लिए कहा गया। आपने लगभग 2 घंटे उक्त विषय पर जो सार गर्भित विचार दिए, उसे बहुत से आर्य समाजी वैदिक सनातन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या सुनकर हतप्रभ हो गए और आपसे दीक्षित होते चले गए। उन विचारों का सारांश इस प्रकार है। यज्ञ वैदिक विज्ञान की आत्मा है। मानव जीवन की सार्थकता की सिद्धि यज्ञ द्वारा ही संभव है। आर्य संस्कृति की श्रेष्ठता का आधार है यज्ञात्मक जीवन। यह सृष्टि स्वयं यज्ञ रूपा है। यज्ञ शब्द का धातुज अर्थ होता है देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन, देव पूजन का अर्थ होता है दिव्य शक्ति का चिंतन। जिसका चिंतन मनुष्य करता है उसके गुणों का उसमें आविर्भाव हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। परमात्म शक्ति ही विशेष गुणों से युक्त होकर संसार में सर्वत्र प्रकट हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि देव एक ही है। उसकी शक्ति का प्राकट्य ही अनेक रूपों में सर्वत्र हो रहा है। जिस रूप में जिस विशेष गुण का प्रकाश हो रहा है, स्वयं में उस गुण को प्राप्त करने के लिए उसी रूप का चिंतन करना इष्ट होता है। इस प्रकार दिव्य शक्तियों का चिंतन करते हुए उनसे तदामात्य प्राप्त कर स्वयं में दिव्य गुणों का विकास करना, संक्षेप में यही देव पूजन का प्रयोजन है। संगतिकरण, संगतिकरण का अभिप्राय है सामंजस्य, समीकरण व संगठन। देव पूजन द्वारा प्राप्त शक्ति का जब तक लोकहित में प्रयोग नहीं होता तब तक उसका संगतिकरण व सामंजस्य नहीं हो सकता। यज्ञ में जीवन से विमुख आसुरी स्वभाव के लोग भी देव पूजन करके स्वयं में दिव्य शक्ति का संपादन कर लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में रावण आदि अनेकों देव पूजक व्यक्तियों की गाथा इसका प्रमाण है, किंतु उनकी प्राप्त की हुई शक्ति जनहित में नहीं अपितु परपीड़न में ही प्रयुक्त हुई। अतः वह संगतिकरण नहीं कहलाया। लोकहितार्थ होने से ही संगतिकरण स्वयं में एक यज्ञ होता है। दान, देश काल पात्रता का विचार करके व्यक्ति के हित में दिए जाने वाले सहयोग को दान कहा गया है। वर्तमान में दान शब्द का जो प्रचलित अर्थ किया जाता है वह मूल भावना से बहुत दूर हो गया है। अतः उसे यज्ञार्थ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यज्ञार्थ में प्रयुक्त होने वाले दान शब्द के पीछे दाता का अहम नहीं होता। दातव्य कर्तव्य का ही एक अंग है जो अहम शून्य होकर किया जाता है। सृष्टि स्वयं में यज्ञमय है। यज्ञ ही सृष्टिगत जीवों में विकास का हेतु है। गंभीरता से विचार करने पर इस सृष्टि के संचालन में सर्वत्र हमें इस यज्ञ प्रक्रिया के ही दर्शन होते हैं। सूर्य की किरणें समुद्र से जल का आकर्षण करके उसका संगतिकरण करती है। तत्पश्चात पृथ्वी के पर्जन्य की पात्रता को देख उसका दान कर देती है। यह पर्जन्य रूप यज्ञ ही प्राणियों के लिए जीवन दाता के रूप में जाना जाता है। इसी के द्वारा प्राणियों का विकास होता है। पृथ्वी पर्जन्य द्वारा रस ग्रहण करती है, उसका संगतिकरण करके औषधि तथा वनस्पतियों के रूप में प्राणियों को प्रदान कर देती है। यह यज्ञात्मक कर्म ही सृष्टि में सर्वत्र अनवरत गति से आदान प्रदान के रूप में चल रहा है। जितनी भी आदान प्रदान की प्रक्रियाएं हैं उन्हें यज्ञ कहते हैं। हम श्वास से लेकर फिर उसे प्रश्वास के रूप में बाहर निकाल देते हैं।
इस आदान प्रदान की क्रिया को भी यज्ञ कहते हैं। यह सारा सृष्टि क्रम यज्ञ पर ही अवलंबित है। इसलिए उपनिषद में प्रत्येक क्रिया को, जैसे श्वास प्रश्वास, शरीर, इंद्रियों के कार्य और संतान उत्पत्ति की क्रिया आदि सभी को यज्ञ रूप में बताया गया है। इन संपूर्ण यज्ञों का आश्रयकर्ता व भोक्ता भगवान स्वयं है तथा यज्ञ का फल प्रदाता भी वह स्वयं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि यज्ञ तप का भोक्ता तथा सभी लोगों का महेश्वर भी वह स्वयं ही है। एक बात मनन करने की है, मानव बुद्धिशील प्राणी है। यदि विवेक के प्रकाश में इस आदान प्रदान की समुचित यज्ञात्मक प्रणाली को अपने क्रिया का आधार बना ले तो वह अपने सहित संपूर्ण मानव समाज के ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के हित में सहयोगी बन सकता है। यह भी चिंतन का विषय है कि जीवन में इस प्रकार का यज्ञानुष्ठान समुचित ज्ञान के अभाव में किया जाना संभव नहीं है। ज्ञान ही अन्य सर्वहितकारी यज्ञों का भी आश्रय है। गीता के 18वें अध्याय में भी प्रभु ने कहा है कि यज्ञ, दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं, इसलिए इनका त्याग नहीं करना चाहिए। परंतु किस प्रकार के यज्ञ से व्यक्ति के जीवन का कौन सा अंग पवित्र होता है, इसका बोध प्राप्त करके तदनुसार यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। ज्ञान विहीन कोई भी यज्ञ मानव के लिए श्रेयस्कर नहीं होता। इसमें भोग की प्राप्ति तो हो जाती है परंतु आत्म कल्याण नहीं होता। श्रुति का कथन है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। यह बिल्कुल सत्य है। ज्ञान में अवस्थित चित्त आसक्ति रहित होकर यज्ञात्मक कर्म करता है तो उसके वे कर्म संस्कार छोड़े बिना ही प्रयोजन की पूर्ति के साथ नष्ट हो जाते हैं। यही मुक्ति है। यज्ञात्मक कर्म से अहम शून्य अवस्था भी आने लगती है। व्यक्ति के पास अपना कुछ भी नहीं है, सब भगवान का बनाया हुआ है। भगवान को दी हुई चीजों को एकत्रित करके उसे परमात्मा को समर्पित कर फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से आसक्ति नहीं रहती। वेद का कथन त्यागपूर्ण उपभोग इसी भाव का अभिव्यक्तिकरण है। यज्ञ में जो स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका दार्शनिक विश्लेषण करते हुए गुरुदेव ने बताया, वेद और वेदांत में जहां स्वाहा शब्द का प्रयोग है वहां भी स्व माने मैं अर्थात अहम तथा हा माने अर्पण अर्थात त्याग है। यज्ञ का सार है स्वाहा, यही वेद का भी सार है। स्वाहा का भावार्थ है समष्टि के रूप में प्रकट परमात्मा के लिए स्वयं को समर्पित कर देना। इस प्रकार अपने अहम व जीवत्व का समर्पण ही स्वाहा का अर्थ है। एक बात याद रखें, अहम गुण नहीं है, अहम दोष है। जहां दो तत्व मिलकर के तीसरा पैदा होता है वही दोष कहलाता है। जैसे पानी और मिट्टी के मिलने पर कीचड़ पैदा होता है। मिट्टी का धर्म गंध है, पानी में न गंध है न दुर्गंध। परंतु जिस प्रकार मिट्टी और पानी मिलकर दुर्गंध रूपी दोष पैदा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार चित्त और चेतन के मिलने से अहम रूपी दोष पैदा होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही अहम पैदा होता है। यही जीवत्व है। जिस समय अहम आया उसी समय मैं और मेरा पैदा हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, मैं अरु मोर तूर तय माया, जेही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा से ही माया का पसारा प्रारंभ हो जाता है। अतः वेद का निर्देश है कि अपने अहम को, अपने स्व को, स्वयं को परमात्मा के लिए हा कर दो, स्वाहा कर दो, समर्पित कर दो। इसी यज्ञात्मक जीवन में कल्याण है। यही समस्त साधनों का सार है। मैंने हठ योग, राजयोग, मंत्र योग तथा लय योग, इन चारों प्रकार के योगों का स्वयं अनुभव किया है। मेरी समझ में सभी का सार यही है। बहुत छोटी सी बात है और हिंदू संस्कृति की जड़ भी यही है। यज्ञात्मक जीवन की इस सर्वोपयोगी व्याख्या को सुनकर यमुनानगर के बहुत से आर्य समाजी गुरुदेव के पास आकर योग साधना का अभ्यास करने लगे। इन आर्य समाजी योगाभ्यासियों में 3 ऐसे गणमान्य व्यक्ति भी थे जो गुरुदेव के अत्यंत निकट थे। एक थे लाला खैरती लाल मल्होत्रा, जो विश्व प्रसिद्ध थापर पीपर मिल के मालिक करमचंद थापर के घनिष्ठ मित्र थे।
लालाजी पंजाब बिजनेस सप्लाई कंपनी के कमर्शियल एडवाइजर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर आसीन थे। लालाजी मूलतः सिविल इंजीनियर थे और पाकिस्तान से स्वतंत्रता के बाद इधर आ गए थे। वह 80 साल की उम्र में भी 50 साल के लगते ऊंचा कद, सुर्ख लाल रंग, स्वस्थ रौबदार सुगठित शरीर, सिर पर तुर्रे वाली पगड़ी, ऐसा लगता जैसे कोई व्यक्ति राजा जनक की तरह भोग में योग छिपाए घूम रहा हो। संस्कारों की प्रगाढ़ता में आर्य समाजी विचारधारा से पूर्णतया प्रभावित लालाजी प्रथम दृष्टया ही गुरुदेव से इतने प्रभावित हो गए कि वैदिक सनातन धर्म की दीक्षा ले शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। गुरुदेव प्रदत्त रंकार मंत्र के जप और योगाभ्यास से लालाजी को योग में उच्च अवस्था प्राप्त हो गई। लालाजी सदैव हंसते रहते। इस आयु में भी शुद्ध घी की 1 किलो जलेबी के साथ कड़े वाला गिलास भर दूध पीते। अतीव संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार के होते हुए भी अत्यंत सरल और विनम्र जीवन शैली से रहते। गुरुदेव के चरणों में लालाजी ऐसे बैठते जैसे अबोध शिशु हर प्रकार से अपनी मां पर आश्रित हो। दूसरे व्यक्ति थे स्टील इंडस्ट्री के मालिक हंसराज सलूजा, कट्टर आर्य समाजी और अत्यंत तार्किक विचारों के स्वामी। सलूजा साहब गुरुदेव के अथाह ज्ञान विज्ञान से प्रभावित होकर कहा करते थे, बावरा जी एन इंटेलेक्चुअल जाइंट। इन्हीं सलूजा साहब के बेटे सतीश सालूजा और उनकी बहू डॉक्टर सुनीता सालूजा ने भी सपरिवार गुरुदेव का शिष्यत्व स्वीकार किया। इन दोनों के सहयोग से ही यमुनानगर में ब्रह्मर्षि प्राकृतिक चिकित्सालय व आश्रम की स्थापना हुई। इस परिवार ने वैदिक सनातन धर्म की उदार और वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाया और तन मन धन से मिशन के साथ जुड़े रहे। तीसरे थे थापर पेपर मिल के वाइस प्रेसिडेंट श्री KL सहगल। जब कभी गुरुदेव यमुनानगर में साप्ताहिक या 10 दिवसीय कार्यक्रम में प्रवचन करते तो सहगल साहब प्रथम पंक्ति में बैठकर विचार सुनते। लाला खरेती लाल मल्होत्रा, श्री हंसराज सलूजा और श्री KL सहगल ये तीनों परस्पर घनिष्ठ मित्र थे। यमुनानगर की अत्यंत प्रबुद्ध और प्रभावशाली यह तिकड़ी गुरुदेव के सानिध्य में बैठती। गंभीर बौद्धिक चर्चा के साथ साथ खूब हास्य विनोद भी होता। यमुनानगर के सैकड़ों अनन्य कृपा पात्रों में से ये तीनों गुरुदेव के पास विशेष स्थान रखते थे। एक बार लाला खरेती लाल मल्होत्रा के साथ एक रोचक परंतु विचित्र घटना घटित हुई, जिसके लिए अगले अध्याय की प्रतीक्षा करनी होगी।